राम राम भी सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। कोई भी घर पे नहीं है, सिर्फ मेरा राज है आज। बालक स्कूल में जा रहे हैं, मम्मी मौसी आ रही है, मौसी के साथ बैंक गई थी, हेजू ने भी ले गई थी। मम्मी और हेजू का तो मजे हो रहे हैं भाई साहब। हेजू का तो मुझे पता ही नहीं, हेजू अब सिर्फ रात को ही फीड लेती है, दिन में 2 या 3 बार ही लेती है। मतलब अब इतनी ज्यादा नहीं, मतलब मैं पास हूं तो ले लेती है, नहीं हूं तो नहीं भी लेती, बाहर का पी लेती है। दूध और खाना वाना तो वो सब खाती है, कोई टेंशन ही नहीं है। मैडम जी बिना सब्जी के तो रोटी भी नहीं खाती, सब्जी लगवा कर खाओगी, फिर सलाद खाओगी, पूरा पता है उसको। एनीवेज, तो फिर मम्मी और हेजू की पूरी अच्छी दोस्ती हो रही है। मम्मी जहां भी जाती है हेजू को ले जाती है। कल भी ज्योति दीदी के घर लेके 4 घंटे में आई। भी मम्मी हेजू ने 9 बजे की लेके जा रही है, और अब मेरे ख्याल अब 12 बज गए। 3 घंटे की मम्मी भी उसने लेके जा रही है, और उसको कोई टेंशन नहीं, उसका अपना चिल मोड है। तो चलो अच्छी बात है। और पहलवान जी गए हैं दिल्ली, पिंकू को और आशीष को लेके। क्यों गए हैं दिल्ली? क्योंकि दिल्ली जिसको पता हो, हनुमान अखाड़ा है कोई, मेरे को नहीं पता था। हनुमान अखाड़ा बहुत फेमस, बहुत बड़ा। तो फिर वहां पे जितने भी ये अपने पहलवान है ना, बढ़िया बढ़िया, वो वहीं से वो रखे होते हैं। जैसे जो पहलवान जी है, मैं पहलवान जी वैसे कहती हूँ, वो पहलवानी नहीं करते थे कभी, वो बॉडी बिल्डर है। लेकिन जो अगर उनकी बॉडी है ना, तो सब आते जाते नहीं, पहलवान, तो मैं पहलवान जी ऐसे कहती थी। वो पहलवानी नहीं करते थे कभी। लेकिन जो पहलवान जी का बैकग्राउंड है ना, जैसे कि जो पहलवान जी की बैक साइड है, यानी कि ताऊ चाचा और पापा, और वो सब पहलवानी करते थे, सारे पहलवान थे। उल्टा पहल जो कुकू के ताऊ और है या चाचा काका, और वो पहलवानी थे, स्पोर्ट्स के उससे नौकरी भी लाग रहे, गवर्नमेंट जॉब। सो इनके जो दोस्त है वो भी सब पहलवान है, पहलवान जी के। सो ऐसे थोड़ा पहलवानी बैकग्राउंड भी है। अभी भी जैसे सुसी मम्मी है, तो फिर जो पापा है वो भी पहलवानी वगैरह करते थे पहले सारे। तो वहां का जो बैकग्राउंड है हमारा सेवली वाला, वो पहलवानों वाला है। तो इसलिए उस घर का नाम भी पहलवान निवास है। तो हनुमान अखाड़े वालों ने पहलवान जी को कांटेक्ट करा कि आप इंडिया आए हुए हो तो आप प्लीज आओ और हमारे यहाँ बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा गाइड करके जाओ। मतलब तो कितना अच्छा लगता है। वहीं उस हनुमान अखाड़े में अपने काका ताऊ और ने वहां पे पहलवानी कर रखी है, और अपने इतनी बढ़िया जूब लाग रहे पहलवानी सिखा करते। कुकू के काफी दोस्त है जो वहां पे पहलवानी कर रहे हैं। सो काफी अच्छा लगा, काफी प्राउड फील होया कि उन्होंने ऐसे बुलाया है इनको, कि आप आओ, आपको बच्चे वैसे भी देखते हैं और थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, आप इनसे बात करके जाना। सो आई डोंट नो कि वो व्लॉग बना के लाएंगे या नहीं लाएंगे। मैंने तो बहुत कह के भेजा था, पर पता नहीं अब बनाएंगे या नहीं। तो बनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा, नहीं बनाएंगे तो इट्स ओके। मैंने बता दिया, आगे पूछेंगे उनको कैसा लगा वहां पे, कैसा नहीं। और मम्मी मौसी के साथ बैंक गई हुई थी, तो मम्मी और सुसी मम्मी जो मेरी ताई भी है और मौसी भी, वो आ रही हैं घर पे। तो मैं चाय रख देती हूँ, रोड पे वो पहुंच गई थी हेजू के साथ। सो मैं चाय बननी रख देती हूँ। पहलवान जी आएंगे तब उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। ये मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि फिर वहाँ एक तो जैसे लड़कों का अखाड़ा है ना, तो बस आदमी से थे वहाँ, और फिर मेरे को लगा कि ऑकवर्ड ना हो जाए पहलवान जी फिर आशीष और राहुल को लेके, वरना मेरा बड़ा मन था। पर फिर वहां वैसे होता, लड़के ही लड़के थे। अगर लड़कियों का भी होता अखाड़ा तो फिर मैं भी जाती, वीडियो बना लेती। हालांकि मेरा स्पोर्ट्स से कोई खास वास्ता नहीं है। मेरी बॉडी देख, स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, लेकिन अपना कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा ने मेरे में मेहनत बहुत करी। मैं बहुत स्टार्टिंग से फिजिकली आई एम वेरी एक्टिव, रनिंग में और उसमें फलाना ढिमकाना, टेनिस टूनिस एक आधी बार मैंने भी खेलने की कोशिश करी थी। फिर मेरा भाई तो एक्सेल कर गया, वो इंटरनेशनल लेवल तक चला गया, और अपन नहीं खेल पाया। तो फिर एनीवेज, लेकिन मैं जा सकती थी, वीडियो बना सकती थी, सुन सकती थी पहलवान जी उन बच्चों को क्या क्या बोलते, आप लोगों के लिए दिखा सकती थी कैसे मोटिवेट करते, पर कोई नहीं। हेजू हेजू हेजू, नमस्ते मम्मी। अरे हेजू कहाँ पे गया हुआ था? सुबह का कहाँ पे गया था रे? दादी के साथ मजा आता है तेरे को? है पार्टी करने गया था दादी के साथ? ओए ओए, कहाँ गया था? कहाँ गया था? सो गाइज, हमें आज जाना है, हमारी जो इंटीरियर डिजाइनर है वो प्यारी सी दीक्षा, उसकी शादी है, तो हमें भिवानी जाना है। अभी शाम के
5:30 नहीं, 5:10 हो रही है। 6 बजे हमने घर से निकलने की डिसाइड करी थी। सो चलना है वहाँ दीक्षा के शादी में। सो रेडी होते हैं, दिखाती हूँ क्या पहनूंगी। सो अभी मैं रेडी होने लगी थी तो मैंने देखा ये झोला हमारे घर रखा है, ये मोना दीदी का गाउन है, और ये भी हमारे घर रखा है, ये ज्योति दीदी का लहंगा है। सो मेरे पास तो यहाँ लहंगे पहंगे है ही नहीं, क्योंकि मैं खरीदती ही नहीं, क्योंकि ना तो मैं इतनी हैवी चीज़ों को कनाडा लेके जा सकती हूँ, ना मैंने इतना वर्थ इट लागत इतने पैसे वेस्ट करने हैं ना। तो ये ज्योति मोना दीदी की तरह है। मोना दीदी का मेरा आना इम्पॉसिबल है शायद अगले जन्म में, पर ज्योति दीदी का मुझे आ सकता है। तो लेट्स सी। मम्मी ने ड्रैकलिंग करा के रख रखे थे, तो मैं पहन के दिखाती हूँ मुझे आएगा या नहीं। मेरा आ गया ये लहंगा, सिर्फ इसमें एक बटन लगवाना था, क्योंकि ज्योति दीदी का एरिया थोड़ा ज्यादा है, तो फिर बटन थोड़ा खुला था, तो मैं वो लगवाया भाज के जाके दीदी पे सूट वाली पे। अरे अब हम सारे तैयार हो गए, घर से निकल गए। लेकिन तुम्हें पता है ये इंडियन फैमिली ये घर से निकला तो पूरा कलेश हो रहा था, तो इसलिए कुछ वीडियो तो बनी नहीं है। पर अब आगे दिखाती हूँ कैसे क्या होता है, जब उतरेंगे जब दिखाऊंगी लहंगा कैसा लग रहा है। और मम्मी और डग्गू ने भी लहंगा पहना है, और हेजू ने ये ड्रेस कल ही लाए थे पहलवान जी हेजू के लिए, हेजू ने ये पहनी है। और अपने आप भी पहलवान जी ने कोट पैंट पहना, कोट है ना ऊपर वाला, अपने आप भी कोट पैंट पहना है। सो चलो दीक्षा की शादी में जाना भी भिवानी ना, आज की है हेजू भी आती है, आज की है पापा जी। जब हेजू को ठंड लगेगी, जब मेरे को लगेगी, क्योंकि हम दोनों ने सेम जैकेट लिया है। तो दिखाती हूँ रास्ते में कुछ होगा तो, नहीं तो मिलते हैं भिवानी। 2-2.5 घंटे लागेंगे। कितने देर का दिखा है? 2.5 घंटे लागेंगे। हम 6:30 बजे निकले 9 बजे थी हम पहुंच जाएंगे। पुंचू इसमें ना 3rd फ्लोर लिख रहा था कार्ड में, तो हम यार 3rd पाई और खाली हम डर गए कि गलत तारीख ने तो नहीं आ गई। फिर हमने वेटर तो पूछा 4th पे यहाँ है कुछ, यहाँ है कुछ। हम किते बाहर आ और हेजू काम ना बंद, ऐसा हो नहीं सकता। हम यहाँ पहुंच के खड़े भी नहीं हो रही, हेजू नाग दिया मोटी पहले ही धोले फिर मिलेंगे। आंटी गेस्ट आते बिलाम आंटी थोड़ी देर में आएंगे। एक कुर्सी टोक हम बैठ के दीक्षा और हमने नर्रा खा लिया। बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी। वो तो मैंने घनी भूख लगती, मैंने नाड़े ना ठाई, पहले मैंने सब कुछ टेस्ट करा है। जब मेरा थोड़ा बिचारा आया, जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा है, इवन पाव यहीं आ रहा है सब कुछ, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हर एक गेस्ट को आंटी पर्सनल अटेंशन दे रही है। ये दीक्षा की मम्मी है रेड साड़ी वाली, बहुत अच्छा। अभी दीक्षा तो आई नहीं है, रेडी होके आएगी तब दिखाएंगे। बारात आ गई, बड़ा ही मजेदार है। और हेजू ने देख ले पाव भाजी के चट्टे ले रही है। पहला पाव दिया, खाती नहीं, मैंने प्लेन फिंगर चिप्स मंगाई, ये भी नहीं खाती। पाव पे भाजी लगाओ और फिर लास्ट में प्याज खवाओ, नू खावे। चटोरी चटोरी है पूरी। जाडा हो रहा है, मोटी जैकेट नहीं पहनती। भालू माया आतंक मचा रही हो गुंडा गति। देखो इसको नीचे छोड़ दे, छोड़ दे इसको नीचे। नाचेगी नाचेगी। ये दोनों की सेम जैकेट है, डगू और हेजू के हम कनाडा से लाए थे।
डगू गिर जाएगी। क्यों? देख 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 टोपा नैनीताली ने 1 मिनट नहीं टोपा तारा था नैनीताल क्योंकि जाडा था ना याडा तार है। कितना सलाद ले आओ गंठे खाओगे और बस रोटी दे दो। केक गया था मैंने इतने सैलेड में दे या प्याज खाओगी। वो है मैंने तो लागे को साइड में आम भी धर देंगे ना गंठे खाओगी इतने पसंद है भी ना। बड़ा अच्छा खाना था ना उतरी को लाइट भाजी झूठ बोलेगा मैंने सच में बहुत अच्छा खाना था ना मम्मी। और दीक्षा की मम्मी आना देखो फोटो आऊंगी। बड़ा अच्छा ये करा रहेगा पर लाइटिंग पीछे ज्यादा है ना इस मारे फोटो उसी हो जा पर बड़ा अच्छा बना रखा था। यो सारी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। मैंने तो सोचा कि मारते VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर मन देखा कि सब तय मिल रही है। हमारे में फर्क था थोड़ा हाँ है ना मम्मी है मम्मी नाल डेढ़ हो रहे थे हमारे। हमने देखी थे दीक्षा पाई नहीं फिर मैंने उस दूर फोन कराया था दीक्षा चुन्नू ने भेजा है ओ ये चुन्नू आएगी चुन्नू के साथ चलेंगे। मैंने भी नहीं पता चुन्नू कौन है बट लेट्स सी। अपनी बारात नहीं देखते सबको पता लग गया। इतनी प्यारी लग रही है रेड ब्राइड अपनी। हेलो दीक्षा 8 बजे क्या है 8 बजे इतना तो चलता है। अरे हेजू आज नहीं भाई अरे दीक्षा भाई तो हम नीचे दीक्षा से मिलने गए थे। हमने कहा चलो अभी इजाजत दे दो हम चलते हैं लेकिन दीक्षा ने हम घर जान नहीं दिया। बोली जब तक मेरी एंट्री नहीं होगी ना कितने जाना तो हम वापिस ऊपर आके बैठ गए। अब दीक्षा की बारात आ चुकी है ऊपर। और आंटी मारती भाजी भी देगी नुका एक मेरे मम्मी पापा दी देगी एक मारती देगी नुका वो आए क्यों नहीं उनको जरूर दे के आना। मैं खा दोबारा मिलेंगे जी। डगू कितनी प्यारी लग रही है देखो। हाँ मैं याड़े थे चली गई अपने आप पापा की चमची। भाई मैं भी धारते बिना दीक्षा का बटेऊ दिखाए जाती नहीं हूँ दिखण में ही नहीं आ रहा दीक्षा का बटेऊ जो का। और मैं भी जाऊंगी नहीं जब तक तुमने दिखाऊंगी नहीं। आ तो गए गाइस। क्या मैं तुम्हें अभी भी दीक्षा का बटेऊ नहीं दिखा पाऊंगी? रुक जा पापा जी। ये लो गाइस दीक्षा का बटेऊ अनबॉक्सिंग दिखा दिया। अब मत बोलना तुम्हारे लिए रुकी हूँ मैं। 11 बजे थी दीक्षा का बटेऊ दिखाने थी। पर दीक्षा आ गई आई।
क्यों हो रही है? चल तो बड़े गुस्सा क्यों हो रही है? अरे इसलिए तो गुस्सा हो रही है। गोदी में सोगी, सो गया वैसे ये बैठते सो जाओगी कभी। नींद आई ना थोड़ी कभी नहीं आगे भी छोड़े में नहीं आ रहा हूँ भाई मैं। अरे यहाँ भी नहीं आगे छोड़े। चलो पर चलो डगे। ये मैंने पहना था गाइस, ये ज्योति दीदी का है। बताना मेरे पे कैसा लग रहा था। पूरा दिख रहा है? हाँ। ऐसे नीचे से ऊपर कर दे। सही दिख रहा है ऊपर। ये पहना था गाइस। चुन्नी में सोच रही थी कि ऐसे कुछ करूं, ऐसे, पर फिर कर नहीं सकती थी क्योंकि हेजू को दूध पिलाना था ना, तो फिर इसलिए मैंने टक नहीं करी, इसलिए ऐसे ही छोड़ रखी है। बताना कैसा लग रहा है। चले बैक दीक्षा सॉरी, हम लोग 11:15 पे निकले हैं। सॉरी ब्रो, क्योंकि ईव हेजू बहुत क्रैंकी हो गई थी और दूध मांग रही है वो, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया। बार बार मेरे लत्ते पाड़न हो रही है, लेकिन यहाँ दूध पिला भी नहीं सकते थे तो हमें जाना पड़ा। दो छोटे बच्चे हमारे साथ। सॉरी, पर मिलेंगे घर पर बड़ा अच्छा लगा। मेरा लहंगा ही हो रहा क्योंकि लहंगे के नीचे मैंने पजामा पहन रखा था तो लहंगा मैंने काट दिया। अरे ब्लाउज बदल के टी-शर्ट पहन लेती हूँ। डग्गू भी बदलने लग रही है और पहलवान जी ने भी अपना कोट काट के बाहर सेटिंग कर दी उसमें यहीं पे उनकी वेन्यू के नीचे, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता, 2.5 का तो है ही है, तो इसलिए परेशानी नहीं चाहिए कोई भी। अरे एक बार जलाने दे है जो लाइट वीडियो बनाने के लिए। सब मना डग्गू ने तो पूरा अपना नाइट सूट याड़े पहन लिया, हेजू पहले पहन रही है, मम्मी और पहलवान जी रहते हैं। इनकी वेन्यू के नीचे बदल दिया क्योंकि अब हम पहुंचेंगे 2 बजे अपने घर। 1:40 2:30 बजे 2:40 बजे। हाँ 1:40 को पहुंचेगा, मतलब 2 लगा लो, 2.5 घंटे नु के नु है। सो अब सारे सो जाऊंगे गाड़ी में, बस एक आदमी गाड़ी चलाऊंगा मैं भी आपका नर्वस हो गया था मैं। नहीं फिर तो सारे परमानेंट सो जाओ। देखिए इसका ना भरा है तेरी छोरी का, इसका ना भरा भाई। पर दीक्षा कितनी सुंदर लग रही थी। अच्छी लगी थी। मम्मी कैसी लगी थी दीक्षा? प्यारी लगी थी ना? वैसे भी दीक्षा प्यारी है। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, बहुत मतलब वो था प्राइवेट सा, मिनिमल सा फंक्शन, और बहुत अच्छा। हर एक गेस्ट तो पूरी अटेंशन और सब कुछ। बाकी दीक्षा अपनी है बहुत प्यारी। दीक्षा के बेटे की मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ आजा। बाकी वो जब भी हमारे घर आएंगे अब तब दिखाऊंगी, उनको बुलाएंगे खाने पे। इसमें इससे दूध पे आके सवा दूंगा इस बाय। सो गाइस 2 बज गए हैं और हम लोग वापस आ गए। दीक्षा की शादी से थोड़ी थकावट हो गई है, हेजू सो रही है, मैं भी अब थोड़ा सा ये लिपस्टिक उतार के सोऊं हूँ। बाकी दीक्षा इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। और दीक्षा अगर ब्लॉग देख रही है तो आई लव यू बहुत प्यारी है और पर बहुत दूर रहती है मेरे से, यहीं रहती होती तो मैं रोज उससे मिलती। चलो आप लोग सबको मेरा काम करना है, सबको कमेंट्स में अगर दीक्षा व्लॉग देखे बाद में कमेंट्स पढ़े तो उसको बहुत अच्छा फील होना चाहिए। सब उसकी हैप्पी मैरिज के लिए, न्यू जर्नी के लिए इस बहुत अच्छे कमेंट्स करना कि उसकी आगे की लाइफ, क्योंकि ये मेजर पार्ट है। अब तक जो जीवन था वो जी लिया, अब जो आगे जीवन होगा वो इस डिसीजन पे था। तो उसके हस्बैंड की भी और उसकी भी बहुत अच्छी बने और बहुत अच्छा उनका आपस में हो, विचार मिले उनके बस, और उनकी लाइफ बहुत हैप्पी जाए। तो सब लोग यही कमेंट्स करना, उनको बेस्ट विशेस देना। बाकी अभी हम जाते हैं, सो मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय बाय।